बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो काफ़ी दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की थी इन अ वेरी हैप्पी लाइट एंड रिलैक्स मूड, एंड आई डिसाइड कि मैं इसको एडिट और इसका वॉइस ओवर वेरी फ़नी एंड जॉली वे में करूँगी ताकि आप लोग एंटरटेन हो ना। लेकिन जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं फ्री हुई तो सोशल मीडिया पे एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसी न्यूज़ देखने और सुनने को मिली जिसने ना सिर्फ पैरों तले से ज़मीन निकाल दी बल्कि पूरे जिस्म से जान निचोड़ ली। काफ़ी दिन ट्रॉमा में गुजरे, लेकिन उस एक इंसिडेंट के बाद एक और इंसिडेंट, उसके बाद एक और इंसिडेंट ऐसा गुजरा, ऐसा सोशल मीडिया पे देखने और सुनने को मिला जिसने पहले तो काफ़ी दिन ट्रॉमेटाइज रखा, फिर उसके बाद कई चीज़ें सोचने पे मजबूर किया। पहला तो कोलकाता में जो डॉक्टर, शी वॉज ब्रूटली रेप एंड दैट वाज अ गैंग रेप, माइंड इट। फिर उसके बाद गंगा राम हॉस्पिटल में एक चाइल्ड रेप केस एक बच्ची के साथ। फिर उसके बाद जो कराची में एक कारसाज इंसिडेंट हुआ, जो कार का एक्सीडेंट हुआ एक औरत की तरफ से। इन चीज़ों ने काफ़ी पहले परेशान रखा, फिर उसके बाद कई सवाल आए दिमाग में, और ये सवाल भी पुराने हैं इन हादसाओं और इन इंसिडेंट की तरह। जैसे जब से ये दुनिया बनी है ऐसे वाक़यात होते आ रहे हैं। अब ये हुआ है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और हम लोग एक्नॉलेज हो जाते हैं विद इन अ मिनट। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाला कोई भी इंसिडेंट हमारे सामने आ जाता है, हम अवेयर हो जाते हैं उससे। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सब हो रहा था, चाहे वो हरासमेंट केसेस हों, चाहे रेप केसेस हों, चाहे चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हों, ये सब कुछ पुराने ज़माने से होता आ रहा है। अगर अभी कोई बोले ना कि आजकल के ज़माने में, आजकल में, तो भाई ये सब आपके ज़मानों से होता आ रहा है और आप लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से ये बढ़ता आ रहा है, रुक नहीं रहा है। अब ये वजह हुई है कि लोग इसको शेयर करना शुरू हो गए हैं। पहले लोग छुपाते थे खौफ की वजह से। मैं भी जब ये न्यूज़ देखी थी तो पहले तो दिल किया सारे इस सोशल मीडिया को डिलीट कर दूं, डिस्कनेक्ट हो जाऊं इस ग्लोबल विलेज से, बंद कर दूं और ख़ुद को, अपने बच्चों को लेके घर के किसी कोने में छुप जाऊं। लेकिन कब तक इंसान खुद को कैद रख सकता है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी जी है, हम इसे जीना चाहते हैं, हम इसे वेस्ट नहीं करना चाहते। किसी मकसद के लिए हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जो हमारे माँ बाप को खुशी दे, उनका नाम रोशन करे, जो हमें, हमारे आने वाले बच्चों को प्राउड फील हो कि वही हमारे पेरेंट्स ने ज़िंदगी में कुछ किया है, इसको वेस्ट नहीं किया है। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जो इतने एक्साइटेड हम लोग होते हैं, इतने मोटिवेटेड होते हैं, हम लोग एकदम से फुस हो के बैठ जाते हैं कि वो बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं करना, अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो। एक सवाल आता है कि ये मर्द करते हैं, मर्द और औरत की लड़ाई है या मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ये सब बकवास है। ये मर्द और औरत की लड़ाई नहीं है। ये आपको क्या लगता है कि कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ, क्या वो लस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए किया गया? नहीं, उसके पीछे वजूहात कोई और हैं और काफ़ी सीरियस और काफ़ी घिनौनी रीज़न्स हैं उसके पीछे। मर्द और औरत की लड़ाई नहीं है, इन एक्चुअल ये शऊर और जहालत की लड़ाई है। उससे भी बढ़ के ये ईमान और शैतान की लड़ाई है। जहाँ शैतान गालिब आ जाता है, जहाँ जहालत का डेरा बसेरा होता है, वहाँ पे शैतान गालिब आ जाता है, और शैतान गालिब आ जाए तो इस तरह के वाक़यात होते हैं रोनुमा। फिर किसी को नहीं ये दिखना कि सामने वाले को तकलीफ़ हो रही है, हम उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, उसका हक़ छीन रहे हैं। उनको सिर्फ उनका सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन अज़ीज़ होता है। अब हर तरह की मेंटालिटी के लिए सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होता है। किसी के लिए लस्ट को सेटिस्फाई करना उनका फ़ायदा होता है, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। किसी को मालो दौलत हासिल करना उनके लिए उनका सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन होता है। किसी के लिए किसी को दबा देना और उस पर हावी हो जाना उसका सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन होता है। और ये सब जो सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन है ना, ये जहालत की, जहाँ पे गढ़ होता है ना जहालत का, वहाँ पे ये हावी होते हैं। कोई मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है। ये जो राग अलाप रहे हैं इसको खुदा का वास्ता बंद करें। मर्द से ज़्यादा मज़लूम मैंने कोई नहीं देखा है। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं कि बहुओं बीवियों पे मर्द हावी होते हैं, तो वो कहीं और से कमांड किए जा रहे होते हैं और वो कमांड भी औरत ही दे रही होती है।
ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਤੇ बीवी ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है, तू ਤੇ रन मुरीद है, तुम्हें तो लोग छित्तर मारेंगे। और फिर वो ख़ुद को हावी करने के लिए ख़ुद को माशरे में काबिल इज़्ज़त और एक मर्द साबित करने के लिए डोमिनेट होता है औरत पे। तो कहीं पे भी मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है, ये सब बकवास है। मर्द तो बेचारा कहीं बीवी के हाथों कमांड हो रहा है, कहीं माँ के हाथों कमांड हो रहा है, वो बेचारा उसकी तो डोर ही अपने हाथ में नहीं है, तो वो कहाँ से डोमिनेट होगा। दूसरी बात है कि ये जो रेप केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़ केसेस हैं, हरासमेंट के केसेस हैं, करप्शन है, रॉबरी है, मर्डर है, ये सब जहालत की वजह से हैं। और ये सब नए नहीं हो रहे हैं, ये पुराने दौर से चलते आ रहे हैं। घरों की चार दीवारी में अगर हम लिबास की बात करें तो जब तंबू लपेटे हुए होते थे हमारी औरतों ने, उनको घरों में से उठ के चाचा मामा ताया फूफा हरास करते थे, रेप भी किए जाते थे, चाइल्ड अब्यूज़ भी होता था, सब कुछ होता था पुराने ज़मानों में। अब ये माएँ फ़ारिग होकर बैठ के अगर आज के ज़माने को कोस रही हैं, तो ये सारी पुराने ज़माने की सौगातें नए ज़माने में डिवेल्प हो के सामने आ रही हैं। घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम में जितना औरत को हरास किया जाता था, जितना उसको अब्यूज़ किया जाता था, वो आजकल कम ही हो रहा होगा। एनीवे, बात कर रही थी जहालत की। एक सिंपल सा पॉइंट हम इंसानों को समझने और समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया मर्द और औरत के रिलेशन पे ख़त्म नहीं हो जाती है। समझने की बात ये है कि ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने दी, हम नहीं जानते क्यों दी, दुनिया क्यों अल्लाह ताला ने बनाई। हम ये जानते हैं कि ये दुनिया का सफ़र, ये ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है। और अल्लाह ताला जानते थे कि इंसान कितना कम हौसला और कमज़ोर है, इसे सहारा चाहिए। वैसे तो सहारा सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला है, लेकिन इंसान इतना कम हौसला है, उसे वो हार्ड फॉर्म में यानी उसे सहारा दिखाई दे, उसे जिसके कंधे पे वो सर रख सके, ऐसे वाला सहारा इंसान को चाहिए होता है। चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, दोनों को सहारा चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के इस मुश्किल सफ़र में ज़िंदगी की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए, दोबारा से रिचार्ज होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को फिर से एनर्जाइज़ करने के लिए, थकावट उतारने के लिए मर्द को औरत का, औरत को मर्द का सहारा बनाया। और ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास एज लिमिट के बाद, जब हम एक ख़ास एज लिमिट को क्रॉस करते हैं, जब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी होती हैं, जब हमने ज़िंदगी के कठिन सफ़र में प्रैक्टिकली एंटर होना होता है, उसके बाद अल्लाह ताला ने इसको अलाउ किया, जब अल्लाह ताला को पता था कि हमें इस सहारे की ज़रूरत होगी। और उसका अल्लाह ताला ने अब ये मतलब नहीं है कि आप एक ख़ास एज लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो अब आप किसी को भी राह आते जाते को उसको हरास करो, अब्यूज़ करो, चवल हरकतें करो। उसका अल्लाह ताला ने एक बहुत ही पाकीज़ा, बहुत प्रॉपर, बहुत कानूनी, लीगल, खूबसूरत रास्ता बनाया, और वो है निकाह, शादी। भाई, जब आपको ज़रूरत महसूस हो सहारे की, सपोर्ट की, साथी की, तो डायरेक्टली अपने घर वालों से बोलो कि भाई नाउ आई नीड स्पाउस, आई नीड पार्टनर, आई नीड टू मैरी, तो वो आप लोग की शादी कर दें, ऐसे रेप केसेस ना हो। लेकिन मसला ये है कि ये रेप केसेस मैरिड से ज़्यादा मैरिड लोगों की ऐसे केसेस में इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी रेप केसेस, हरासमेंट केसेस, चाइल्ड अब्यूज़ केसेस ज़्यादातर शादीशुदा अफराद की तरफ से रोनमा होते हैं। अब इसकी वजह कैसे है? जहालत और शैतान का यहाँ पे कैसे गलबा है? शऊर ना होना अगेन। और शऊर किस चीज़ का ना होना? इस चीज़ का शऊर ना होना कि बेंगा मर्द वो कितने आला ओहदे के हकदार थे, लेकिन इस तरह की गिरी हुई हरकतें करके वो पस्ती और ज़िल्लत की इंतहाई निचले दर्जे पे गिर जाते हैं। बेंगा मर्द को अल्लाह ताला ने बरतर बनाया है, उसको गालिब बनाया है, उसे ताकतवर बनाया है, आला बनाया है। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। जो नहीं एग्री करते उनको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मर्द अफजल तरीन और अज़मत के आला तरीन जो ओहदे हैं उन पे फ़ायज़ होता है। अब वो इन ओहदों पर ऐसे ही फ़ायज़ नहीं हो जाता, वो किस वजह से फ़ायज़ होता है? अब मर्द पैदा हो गया तो वो अफजल हो गया? नहीं, मर्द आला तरीन और अजीम तरीन हस्ती तब बनता है जब वो अल्लाह ताला के बाद दुनिया में लोगों का राज़िक होता है, उनका हमदर्द होता है, उनका सहारा होता है, और इन सब से बढ़ के वो मुहाफ़िज़ होता है।
اللہ تعالیٰ نے مرد کو محافظ بنایا ہے، اس وجہ سے وہ عظیم ترین ہے، اس وجہ سے وہ عظمت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز ہوتا ہے۔ اب مرد محافظ صرف ان کا نہیں ہے جو اس کے فیملی ممبرز ہیں، اپنے بیٹی، بہن، ماں، پھپھی، چاچی، تائی، بیوی کا محافظ نہیں، مرد ہر اس انسان کا جو اس کے ارد گرد رہتا ہے۔ ایک مرد دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، وہ کہیں بھی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد لوگ جب اس کے پریزنس میں خود کو سیکیور فیل کریں، کمفرٹیبل فیل کریں، اسے اپنا محافظ محسوس کریں، تو یقین جانیے وہ مرد عظیم ترین مرد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وہی مرد کے لیے فرمایا ہے کہ وہ اعلیٰ ہے، وہ برتر ہے، اور وہ عظمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے۔ سو محافظ بنیں، کوشش کریں کہ آپ کی پریزنس میں کوئی بھی عورت خود کو غیر محفوظ نہ محسوس کرے، وہ کمفرٹیبل ہو، وہ خود کو آپ کو اپنا محافظ محسوس کرے۔ یہ آپ کی اعلیٰ ترین کامیابی ہے۔ اس میں ایک وائٹل جو کی ہے وہ ہے آپ کی زندگی میں پاکیزگی کا امپورٹنٹ رول، مطلب آپ کی سوچ کا پاک ہونا، نہ صرف آپ کے جسم اور لباس کا پاک ہونا، آپ کی گفتگو کا پاک ہونا، آپ کی نظر کا پاک ہونا، سوچ کا پاک ہونا، آپ کی تنہائیوں کا پاک ہونا، سب سے بڑھ کے۔ مطلب آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں تو آپ کی جو کنورسیشن ہے وہ کسی کا کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی خواتین مردوں کے کریں اور نہ ہی مرد عورتوں کے کریکٹر اسیسینیشن، فلاں تو ایسا، فلاں تو ایسا ہے۔ یہ اگر ایسی گفتگو کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں غلاظت کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کی سوچ ایسے کہ اگر آپ نے کچھ بھی دیکھا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ آپ دیکھو بھی تو اس پہ آپ کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ یو نیور نو کہ وٹ از دا ٹروتھ اینڈ وٹ از دا ریئلٹی بیہائنڈ اٹ۔ سو غلط نہیں سوچیں، نہ ہی غلط گفتگو کریں، اور تنہائی پاکیزہ ایسے ہو کہ فار ایگزامپل میرے پاس یہ موبائل ہے اور 24 آور انٹرنیٹ ایکسیس ہے، میرے پاس سوشل میڈیا میں یوز کرتی ہوں، اس کے باوجود میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہو، جو میری عظمت کے رتبے سے مجھے گرا دے، کسی نامحرم سے، چاہے آپ کی کنورسیشن ہو، فرینڈشپ ہو، یا اس سے بڑھ کے کوئی ایسی ویڈیو سٹوریز آپ کی نظر سے گزریں۔ تھم نیل جو ہوتا ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے کہ کس قسم کا مٹیریل آپ کو اس ویڈیو یا سٹوری میں ملے گا، تو آپ اس کو نہ صرف اسکرول اپ کرو بلکہ اس کو ناٹ ریکمینڈڈ کرو، ناٹ انٹرسٹڈ کرو، اس کو ہائڈ کرو آپ کی جو ٹائم لائن ہے اس میں سے۔ اپنی تنہائی کو ہر طرح سے پاک کریں، اچھا سوچیں، اچھی گفتگو کریں، نازیبا گفتگو کو اوائڈ کریں۔ جب پاکیزگی کو آپ پہننا اوڑھنا بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ بینگا عورت بینگا مرد آپ کو عظمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہو۔ معاشرے کے بگاڑ کا ویژول کی ریزن کیسے ہونا، مطلب ویژول جو ہے ہماری کریکٹر بلڈنگ میں ایک اسٹرانگ امپیکٹ رکھتا ہے۔ دیئرفور پورنوگرافی از دا مین کاز آف ڈسٹریکشن اینڈ